औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका थंब देखते हैं। पहला पोर बड़ा है, अच्छी लेंथ में है, तो ज़बरदस्त विल पावर है इनकी, मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं। इनके जो भी इरादा करेंगे किसी भी काम को करने का उसको 100% कंप्लीट करेंगे। सेकंड पोर लॉजिक का होता है, अच्छी सूझबूझ का होता है, तो माशाल्लाह प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। और यहाँ पर इनकी एक खूबसूरत बुद्धाई भी बन रही है। शुरू की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको आएंगे। इनके बचपन से लेके कोई 20 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मसले रहेंगे, लेकिन आगे फिर बड़ी ज़बरदस्त इनकी खुशहाल ज़िंदगी होगी, रुपया पैसा बनाएंगे। और जब आपके अंगूठे पे ये बुद्धाई बनी होती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। छठी ऐसे लोगों की बड़ी ज़बरदस्त होती है। बंदे का चेहरा देख के उसको पहचान लेते हैं और बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का देखना, कुछ अच्छा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई इनको अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इनके अंगूठे पे देखेंगे तो अंगूठा जो है वो माशाल्लाह इनका बड़ा स्ट्रेट है, सीधा अंगूठा है, बहुत ज़्यादा लचक नहीं है। जब बेलचक अंगूठा होता है और स्ट्रेट अंगूठा होता है और लंबा अंगूठा होता है तो ऐसे लोग मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक भी होते हैं, थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं। ऐसे लोग जो एक दफ़ा सोच लेते हैं कि उन्होंने ये काम करना है तो फिर अपनी बात से पीछे नहीं हटते, जो वादा करेंगे पूरा करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनथक मेहनत करेंगे। और ऐसे लोग मेहनत से भी नहीं घबराते, चाहे इनको 18 घंटे 20 घंटे काम करना पड़े, ऐसे लोग डट के मेहनत करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी में ये मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में भी कोई दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे। बाकी असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल कोई नहीं बनती। हार्ड वर्क होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और अपनी सख्त मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन हर बंदे की मदद नहीं करते। जिसको ये ख़ुद जज करें कि ये वाकया बंदा ये नीडी है, इसकी मदद करनी चाहिए, तो उसकी ये 100% मदद करते हैं। दिल के बड़े अच्छे होते हैं और सबसे बड़ी ये बात होती है कि ये एक असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। ये अपनी ज़िंदगी गुजारने के पहले असूल बनाते हैं, फिर उन्हीं असूलों के तहत ये अपनी लाइफ गुजारते हैं। इसके बाद हम इनका पहले लेफ़्ट हैंड देखेंगे, फिर इनका हम राइट हैंड देखेंगे। तो राइट हैंड की सबसे पहले तो आप इनकी हथेली की शेप देखेंगे। हथेली का जो कलर है वो पिंक है और हथेली इनकी जो है वो स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपनी ज़मीन के साथ अपनी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं। इनको अपनी वतन से बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से बड़ी मोहब्बत होती है। और ऐसे लोग थोड़े से जो है ना वो दुनिया के साथ चलते हैं, रस्म व रवाज के साथ चलते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं और कोई भी फ़ैसला करते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं चौरस हथेली वाले, ये मेहनत के लिहाज से अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे, सख्त मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो लाइंस हैं यहाँ पर उंगलियों पे ज़्यादा लाइनें नज़र नहीं आ रही, कम लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की लाइनें थोड़ी कम हों तो ऐसे लोगों को फिर रुपया पैसा बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इतनी आसानी के साथ पैसा हाथ नहीं आता, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद पैसा आता। यहाँ पे आपकी जितनी ऐसी इस तरह की आँख बने ना, इस तरह लाइनें ज़्यादा हों, तो इतना पैसा आपकी उंगलियाँ ज़्यादा खींचती हैं, इतना आपकी उंगलियों में दौलत रुपया पैसा ज़्यादा आता है। तो इनके पास भी पैसा आएगा, लेकिन तकरीबन कह लें कि 27-28 साल की उम्र के बाद इनके पास सही मानों में दौलत पैसा आना शुरू हो जाएगा और फिर आगे अल्लाह करम करेगा। तो बाकी अगर इनकी हम देखें जुपिटर फिंगर, तो जुपिटर फिंगर इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखें यहाँ तक आ रही है जुपिटर फिंगर।
तो एक अच्छी लेंथ है, थोड़ी सी छोटी है लेकिन कोई इतना मसला नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज है। और जुपिटर माउंट बड़ा बेहतरीन है, बड़ा खूबसूरत है। तो ऐसे लोगों के पास अच्छा नॉलेज होता है, अच्छी एजुकेशन होती है और ऐसे लोग बड़ी अच्छी सूझबूझ के मालिक होते हैं। मरकरी माउंट भी इनका बड़ा बेहतरीन है। तो आने वाले टाइम में रुपया, पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस बनाएंगे। सन माउंट बड़ा अच्छा है, तो ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करेंगे। और मरकरी माउंट भी अच्छा है, तो बिज़नेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये होता है मून माउंट। तो मून माउंट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इनको घूमना फिरना, ज़िंदगी को एंजॉय करना ये अच्छा लगेगा, ट्रैवलिंग करना इनको पसंद है। तो ज़िंदगी में ये सफ़र करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। तो अगर हम इनके हथेली की रंगत देखें, लाइंस को देखें, उंगलियों की शेप देखें, तो माशाल्लाह ये नेम फेम भी हासिल करेंगे। और आपको एक और बात बताऊं कि ये जो मरकरी फिंगर होती है ना, इसकी लेंथ अगर यहाँ तक आ जाए, ये इस पोर से थोड़ी सी ऊपर चली जाए, तो ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातों से इम्प्रेस भी करते हैं। और ऐसे लोग रुपए पैसे के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। तो बिल्कुल इनका जो मरकरी फिंगर भी ज़बरदस्त है और ये मरकरी माउंट भी बेहतरीन है। तो ये बिज़नेस के लिहाज से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और उसके अलावा इनकी बड़ी फ्रेंडली नेचर होगी, अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत लेते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी सन फिंगर देखेंगे, तो सन फिंगर भी इनकी अच्छी लेंथ में है, बल्कि मरकरी से थोड़ी, जुपिटर से थोड़ी बड़ी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों की लॉटरी लगने का बड़ा चांस होता है। इसके अलावा ऐसे लोग नेम फेम हासिल करते हैं, जिस जगह पे भी रहते हैं वहाँ पर ये वेल नाउन होते हैं। इनके हर बंदा ये जिस शहर में रहेंगे, जिस जगह पे काम करेंगे, तो वहाँ पर इनकी लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेतहाशा इज़्ज़त भी देता है। अब जनाब इनकी लाइफ लाइन पे आ जाएं। लाइफ लाइन इनकी शुरू में थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब लगी है यहाँ पे। तो बचपन में हो सकता है इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों, बचपन में यहाँ पर इनकी बीमारी भी शो हो रही है। तो 5-10 साल की उम्र में मेरे ख्याल में ये बीमार भी रहे हैं। और फिर 20-22 साल की उम्र में भी कुछ मसले इनके साथ बने हैं। 22 से लेके 25 साल की उम्र के दरमियान यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन को एक लाइन काट रही है। और ज़िंदगी में यहाँ तक अगर देखा जाए तो तकरीबन बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल है। ये अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अनथक मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन की बात करें, तो ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा हो रही है, ये और फिर ये। अच्छा याद रखिए, कुछ लोग ना मून पर सफ़र की लाइनें देख रहे होते हैं इस साइड पे, ये जो मून माउंट है। हालांकि अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ही ऐसे ये आखिर में जाके मछली की दुम की तरह दो शाखा हो जाए, तो ये आपको यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ले जाती है। तो इस वक्त ये यूरोप में ही है और वहाँ पे माशाल्लाह सेटल है, तो इनको कोई मसला नहीं है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह ज़िंदगी की लाइन दो शाखा हो, नीचे से जाके ऐसे दो शाखा हो जाए, तो ये आपको यूरोप, कनाडा, अमेरिका लेके जा सकती है। आप ज़रूर सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे। ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी इनको दी हुई है अल्लाह ताला ने। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। कोई भी हादसा होने वाला होगा तो हादसे से महफूज रहेंगे। कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शफा याब करेगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। देखिए यहाँ से लेके अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन जहाँ तक आ जाती है, तो आपकी उम्र 100 साल से भी क्रॉस कर सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। के बाद
इसके अलावा अगर हम इनकी ब्रेन लाइन को देखें, हाँ एक और बात रह गई है, जब आपकी ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर बात को दिल पे लेते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के आदी होते हैं। इनकी बातें, इनके दिल, कोई इनको तंज कर दे, कोई बुरी बात बोल दे तो ये रातों को सोचते रहेंगे कि इसने मेरा दिल दुखाया तो क्यों दुखाया। बल्कि इनको पुरानी से पुरानी बातें भी याद होंगी। अगर कोई किसी ने दिल दुखाया था, किसी ने इनको कोई तकलीफ़ दी थी, तो 5 साल 10 साल और 20 साल पुरानी बात भी याद रखते हैं, बातों को भूलते नहीं ऐसे लोग। और ऐसे लोग हर बात अपने दिल पे इनके नक्श रहती है और ये बातों को याद करते रहते हैं। तो ये इतनी वैसे अच्छी आदत नहीं होती। ज़्यादा अच्छा इंसान वही होता है जो पुरानी बातों को, लोगों के दिए हुए ज़ख्मों को भूल जाए और बातों को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ जाए और अपने रिश्तों को भी माफ़ करता चला जाए। क्योंकि जो इंसान माफ़ करने वाला होता है और वो बातों को दिल पे नहीं लेता, उसकी सेहत भी अच्छी होती है। क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने वाले, अपने दिल को तकलीफ़ देने वाले, अपने आप को अजियत देने वाले, जब आप पुराने बुरी बातों को दिल में हर वक्त याद करते रहेंगे तो असल में आप अपने दिल को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, आप अपने आप को अजियत दे रहे होते हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा होता। तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों की दिल और दिमाग की लाइन आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है, तो वो आप बातों को ज़्यादा दिल पे ना लें, अपने पुराने ज़ख्मों को हर वक्त याद करते ना रहें, क्योंकि उससे वो अपनी सेहत ख़राब करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो बिल्कुल इनको पुरानी बातें याद नहीं रखनी चाहिए, दिए हुए ज़ख्म याद ना रखें, इग्नोर कर दें। हाँ, लेकिन एक बात है, आपको जब भी कोई दुख मिलता है, जब भी आपको कोई ठोकर लगती है, तो उससे सबक सीखें। ठीक है, सबक सीखें और कोशिश करें कि जिस वजह से आपको कोई, जिस गलती की वजह से आपको कोई धोखा हुआ है, आपका कोई रुपए पैसे का नुकसान हुआ है, या आपके अपने ने आपको किसी अपने ने दुख दिया है या कोई धोखा दिया है, तो वो गलती दोबारा ना दोहराएं। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, और हर उस सुराख को बंद करते चले जाएं जहां से हमें कोई सांप बन के डसा था। तो हर सांप का रास्ता बंद करते चले जाएं और कोशिश करें कि सांपों से दूर होना शुरू हो जाएं। वो लोग जो आपके अपने हैं लेकिन सांप बनकर आपको डसते रहते हैं, तो ऐसे सांपों से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून आएगा, ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके बाद जनाब, दिमाग की लकीर, अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी 35 से 40 साल की एज में भी कुछ ज़हनी टेंशनें इनको मिलेंगी। बहरहाल दिमाग की लकीर इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं। यहाँ पर एक लक लाइन शो हो रही है, तकरीबन 35 से 40 साल की एज में यहाँ से इनको कोई कामयाबी मिलेगी और ये बड़ी अच्छे तरीके से उस कामयाबी को इंजॉय भी करेंगे ज़िंदगी में। और ये जो किस्मत की लकीर है, ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र से यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो ज़िंदगी में एक अच्छी जॉब हासिल करने में ये कामयाब हो जाएंगे, और ज़िंदगी में जो है ना, वो रुपया पैसा इनके हाथ में पहले ठहरेगा नहीं। नो, पैसा नहीं ठहरेगा, क्योंकि पैसा आपके हाथ में उस वक्त सही मानों में जमा होता है जब आपका यहाँ पे एक खूबसूरत ट्राई बन रहा हो इस तरह। लेकिन अगर ये लाइन इस तरह होती ना, ये लाइन इस तरह होती, और एक बहुत ज़बरदस्त ट्राई इस जगह बनता जिसके ये तीनों कोने बंद होते, तो फिर इनके पास रुपया पैसा दौलत जो है उसकी भरमार होनी थी, और इन्होंने पैसे को सेव भी करना था। अभी ये होता है कि ये अगर 2 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, तो वो पैसा इनका खर्च हो जाता है। जितनी ये चाहते हैं कि मैं सेविंग कर सकूं, अभी ये सेविंग नहीं कर पा रहे, लेकिन आगे चल के अल्लाह करेगा कि ये सेविंग भी करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में आपको ये बिज़नेस की लाइनें शो हो रही हैं। बिज़नेस की लाइनें इनके हाथ में शो हो रही हैं, जो बता रही हैं कि ये बिज़नेस करेंगे और अपना ही बिज़नेस करेंगे, और अल्लाह ताला आगे इनको नेम फेम भी देगा, और इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। दिमाग की लकीर भी इनकी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत दिमाग की लकीर है, दिल की लाइन भी बड़ी प्यारी है, और ये 2 उंगलियों के बीच तक आ रही है। तो ऐसे लोग बड़े प्यारे दिल के इंसान होते हैं, बड़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। ये सबसे अच्छी दिल की लाइन मैं इसको समझता हूँ, ये जो इन 2 उंगलियों के बीच में आके यहाँ पे आके रुकती है। तो ऐसे लोग बड़े बैलेंस होते हैं, ना खुद गर्ज होते हैं
और ना ही बहुत ज़्यादा जुनूनी मजहबी होते हैं, बस बड़ी बैलेंस सी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी में स्ट्रगल इनको बहुत करनी पड़ेगी और कम से कम यहाँ से इनकी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू होती है। तो 25-26 साल की उम्र, बचपन से लेके 25-26 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस, प्रॉब्लम, टेंशनें रहेंगे। उसके बाद 30-35 पे भी जाके थोड़ी सी ज़हनी टेंशनें इनको मिलेंगी, 35 से 40 के दरमियान भी। लेकिन उसके बाद आगे इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी और आगे ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप मून पे देखें तो मून पर हल्की हल्की सफ़र की लाइनें नज़र आ रही हैं, ये ऐसे। लेकिन मून की लाइन, मून का माउंट जो है ये बाहर की तरफ अगर निकला हो ना तो ये आपको ट्रैवल करवा देता है। तो मून माउंट इनका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत है। तो बिल्कुल ये इस वक्त ऑलरेडी ये यूरोप बैठे हुए हैं, तो इनको ट्रैवलिंग का तो मसला कोई नहीं है, ट्रैवल तो इनका ऑलरेडी हो चुका है। और जहाँ तक शोहरत की लाइन है, सन लाइन है, वो भी अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, ये ऊपर जा रही है। और यहाँ पर भी कुछ सन लाइन्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी किस्मत की सिस्टर लाइन नज़र आ रही है, ये इनका ख़त बिज़नेस है। तो बिज़नेस भी करेंगे यहाँ पर अल्लाह ताला से इनको 24-25 साल की उम्र से ही ये अपना नेम फेम भी बनाना शुरू कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा फरमाएगा, इनको अल्लाह ताला नेम फेम भी देगा और आने वाले वक्तों में ये बहुत तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब जनाब हम इनके राइट हैंड पे जाएंगे और राइट हैंड पे देखते हैं कि राइट हैंड हमें क्या कुछ बताता है। तो राइट हैंड भी तकरीबन वही चीज़ें बता रहे हैं। अब वो चीज़ें जो मैं इनके लेफ़्ट हैंड पे देख चुका हूँ उनको हम नहीं दोहराएंगे। अब वो चीज़ें देखेंगे कि जो थोड़ी सी हट के हैं। तो देखेंगे यहाँ से आपकी जो इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो इधर, ये मून माउंट है, तो इस पे आ जाती है। जब आपकी ज़िंदगी की लकीर ऐसे मून पे आ जाए ना, ये भी आपको यूरोप साइड पे, कनाडा, अमेरिका ले जाती है। तो जिन लोगों की ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से नीचे आती है और इस तरफ जाती है, थोड़ी सी इस तरफ निकलती है, तो वो लोग भी यूरोप की तरफ निकल सकते हैं। ये देख लें, ये इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से दोबारा समझ लें। ये है आपका मून माउंट और ये आपका हाथ का सेंटर। देखिए यहाँ से आप सेंटर निकालें ना, तो ये देखिए जब किस्मत की लाइन, ज़िंदगी की लाइन इस किस्मत की लाइन को काटती हुई इस साइड पे निकल जाए, तो फिर आप समझ जाएं कि ऐसा बंदा ज़रूर बाहर के मुल्क जाएगा, ऐसा बंदा ज़रूर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की तरफ निकल जाएगा। उसकी आने वाली ज़िंदगी उधर यूरोप में ही गुजरेगी। तो ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है माशाल्लाह, दिमाग की लकीर भी लंबी है, दिल की लाइन भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। जुपिटर माउंट बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम देगा। यहाँ पर सन लाइन है तो अल्लाह ताला इनको शोहरत भी देगा। यहाँ पर लक लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, तो आने वाले वक्तों में ये रुपया, पैसा, दौलत बहुत अच्छी कमाएंगे। लाइनों को थोड़ा सा हम वाजे करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, पहले तो इस चीज़ को देखिए आप कि आपकी जो लाइफ लाइन जो है अगर थोड़ी सी शुरू में वीक हो और इस पर ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरें, तो ये बताती हैं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है। आप गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेंगे और गुस्से की वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। तो गुस्से को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा इनकी जो ब्रेन लाइन है वो भी आप देख लेंगे, बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में टेंशनें रहेंगी। देख लेंगे बचपन से लेके 30-35 तक ज़हनी टेंशनें हैं, ये ज़हनी टेंशनें। यहाँ पर जब इस तरह के कट होते हैं और दिमाग की लाइन थोड़ी सी धुंधली होती है, ये वाली पोजीशन जब बनती है तो आपको बेतहाशा ज़हनी टेंशनें भी देखनी पड़ती हैं। और जब ये इस तरह के ट्रायंगल छोटे छोटे बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा आगे बढ़ने के लिए बेतहाशा मेहनत करेगा और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी इसको। 25 से 30 साल की उम्र में भी कामयाबी मिलेगी, फिर 32 बल्कि 35 से लेकर 36 साल की एज में भी, फिर 37 से 38 साल की एज में भी, फिर 40 साल की एज में भी। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, बेतहाशा कामयाबियाँ इनको मिलनी शुरू हो जाएंगी। टाइमिंग मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 25-26 साल की एज में, फिर 27-28 साल की एज में, फिर 30-35 साल की एज में और फिर 40 से 50-40 साल की एज में भी अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी देगा। तो यहाँ पे आके तकरीबन इनकी एज 40 साल एज बन ही जाती है, क्योंकि अगर नीचे आए ना तो ये हाफ बनता है। तो नीचे आके तकरीबन 40 आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं या 50 ऐड कर सकते हैं।
तो ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। इसके अलावा ये जो ख़त्ते बिज़नेस है, जो मैं मनी ट्रायंगल की बात कर रहा था, मनी ट्रायंगल इनका ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल इनका ये बन रहा है, एक ट्रायंगल इनका ये बन रहा है, एक ये है और एक ये है। तो जब दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। और ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके ये ऐसे फिर दो शाखा हो रही है, तो बिल्कुल ये यूरोप की तरफ जाएंगे, बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। इसके अलावा जो माउंट्स हैं उन पे देख लें, ये स्पिरिचुअलिटी का साइन होता है, रिंग ऑफ सोलमन ये बन रहा है इनके हाथ में। अभी थोड़ा कमज़ोर है, आगे जाके जो जो इनकी एज ज़्यादा होगी ये मज़ीद ये डार्क होता चला जाएगा। तो सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है, अल्लाह ताला के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। और इसके अलावा सन लाइन जो है उसके साथ एक ट्रायंगल भी बन रहा है, जैसे ये है इस तरह ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये भी इनको रुपया, पैसा, दौलत, कामयाबी ये इनको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा जब आपकी ज़िंदगी की लकीर से आपकी किस्मत की लकीर निकलती है, देखिए एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, ये तकरीबन कह लेंगे 30-35 साल की एज में इनको अल्लाह ताला कोई बड़ी कामयाबी देगा। उसके बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन निकल रही है, तो यहाँ पे इनकी एज बन जाती है तकरीबन 27-28 साल। 27-28 साल की एज में यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन निकलनी शुरू हुई है ज़िंदगी की लाइन से, और ये फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब आपकी किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर के साथ जुड़ी होती है ना, तो ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ बड़े जुड़े होते हैं, इनको अपने ख़ानदान वालों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, और ये ऐसे लोग सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली की सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, बहन भाइयों की मदद करते हैं, अपनी माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, और ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं और बेतहाशा मेहनत करते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होती है, इनको रुपया पैसा आसानी के साथ नहीं मिलता, बेतहाशा मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके रुपया पैसा इनके पास आता है। और ज़िंदगी में ऐसे लोग तरक्की ज़रूर करते हैं, लेकिन इनकी तरक्की का जो टाइम है वो तकरीबन कह लें कि 40 साल की एज में जाके सही मानों में ये ग्रूम करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करता है। लेकिन 40 साल की एज के बाद, 40 साल की एज से पहले पहले इनकी ज़िंदगी में बेतहाशा स्ट्रगल है, बेतहाशा प्रॉब्लम है, उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है। तो फ्रेंड्स, आप इनकी हम शादी की लाइंस देख लेते हैं। शादी की लाइंस देख लें, ये इनका राइट हैंड है, तो राइट हैंड बिल्कुल क्लियर कट बता रहे कि जो भी इनकी पहली मंगनी होगी ब्रेक हो जाएगी, फिर दूसरा रिलेशन बनेगा, दूसरी मंगनी वो भी ब्रेक हो जाएगी, पहली दो जगह पे बात चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर इनकी पहली शादी होगी। जो अच्छा, ये जो नीचे वाली हल्की लाइनें होती है ना, ये मंगनी की होती हैं। जो लंबी लाइन होती है ना, जो इसको हाफ कर लें तो यहाँ तक जो पहुँच जाए, वो शादी की लाइन होती है। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी, शादी हो या कोई लंबा किसी के साथ रिलेशन रहे, वो इनका पहला ब्रेक हो जाएगा। हाँ, ये दूसरे वाला जो है ये कामयाब हो जाएगा। पहली शादी नाकाम हो जाएगी, लेकिन पहली जो भी इनकी शादी होगी उससे पहले इनकी एक या दो मंगनियाँ ज़रूर टूटेंगी। चाहे ये किसी से मोहब्बत करें, उसमें इनको नाकामी हो जाए, या कहीं पे बात चल के इनकी ख़त्म हो जाए, दो जगह पे बात चल के ख़त्म होगी, फिर इनकी एक शादी ख़त्म होगी, और उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। ये तो जनाब इनका राइट हैंड बता रहा है। अब लेफ़्ट हैंड को भी देख लेते हैं, ये देख लें, ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड भी सेम वही बात बता रहा है। देखिए, पहला जो भी रिलेशन है वो ब्रेक हो गया, ये वाला भी ब्रेक हो गया, तो जो दो जगह पे बात चल के ख़त्म होनी थी वो ख़त्म हो गई। ये वाली पहली वाली शादी की लाइन ये ऐसे चली है और फिर ऐसे चली है, तो पहली वाली तो ब्रेक हो जाएगी, तो दूसरी जो शादी है वो इनकी कामयाब हो जाएगी। पहली शादी शायद इनकी ना चल सके, लग ऐसा ही रहा है। इसके अलावा जो इनका लोशो बर्थ चार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। डबल टू वाले बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हम इनके हाथ में देख चुके हैं। 1 नंबर वाले भी बातों को दिल में रखते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। 9 वाले बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, जज्बाती होते हैं। इसके अलावा 4 नंबर जो है वो बताता है कि ये रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखते हैं,
6 नंबर बताता है कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। 7 नंबर मिस होने से कह लें कि थोड़ी सी बैड लक ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। रुपया पैसा आसानी के साथ इनके पास नहीं आएगा, बल्कि इनको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। 5 नंबर जब डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं मैरिज में मसले बनते हैं। इंसान की जो पहली शादी है वो नहीं चल पाती, और घर बनाने में भी मसला बनता है, अपना घर इंसान इतनी जल्दी नहीं बना पाता। और 3 जब मिस होता है तो वो इंसान को एजुकेशन में मसले बनते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो मैरिज होती है वो भी हम 3 से भी देखते हैं, 5 से भी देखते हैं। तो 5 भी डिस्टर्ब हुआ है, 3 भी डिस्टर्ब हुआ है। वो जो इनके पहली 2 मंगनियाँ ख़त्म हुई थी, 2 जगह पे बात चली थी, वो ख़त्म हो गई, फिर शादी हुई, फिर वो शादी ख़त्म होने के भी चांस हैं। तो 5 और 3 के मिस होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बन सकते हैं। 8 नंबर भी इनके पास नहीं है। तो 8 नंबर जब पास नहीं होता तो इंसान की लव मैरिज नहीं होती, बल्कि अरेंज मैरिज ही के चांस होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इंसान लव मैरिज कर भी ले तो वो नाकामी का शिकार हो जाती है। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी तो वो तो मुझे इनकी चलती नज़र नहीं आ रही। 1-2 जगह पे बात चल के भी ख़त्म होनी है, और उसके बाद एक शादी इनकी नाकाम हो सकती है। उसके बाद फिर कह लें कि 30 से 35 साल की एज में जाके जो ये शादी करेंगे वो उम्मीद है कि इनकी कामयाब हो जाएगी। तो ये इनका जनाब लोशो बर्थ चार्ट था, और ये चीज़ें हम इनके हाथ में भी देख के आ चुके हैं। तो मैंने कहा चलो लोशो को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो ताकि इनकी रीडिंग कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि जनाब मेरा समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लग रहा है। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक बात भी आपसे ना छुपाऊँ। अगर आपको मेरी ये अदा अच्छी लग रही है, मेरी आपको सिखाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी आपको मेरे चैनल की वीडियो बासानी इनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा जो है ना वो खुद हाथ देखना शुरू कर देंगे, सीख लेंगे आप। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी, और रीडिंग भी आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी अगर कोई सवाल रह जाएगा तो वो आप मेरे साथ कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुर्रम रखे जनाब, अपनी हिफाजत में रखे, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें, अपने आस पास के रहने वालों का ख्याल रखें, अपने करीबी गरीब रिश्तेदारों का, यतीम बच्चों का, बेवाओं का ख्याल रखें। और जो भी इंसान आपको किसी दुख और तकलीफ़ में नज़र आता है और आपकी आंखों के सामने वो मौजूद है, तो उसकी ज़रूर मदद करें। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर भी देगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।